पहली बातचीत तो हमने सुहेल अफरीदी के 3 रोज़ा दौरे पर करनी है, जो इस वक्त वो पंजाब के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो यूएई के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनके दौरे के ऊपर, क्या खोया पाकिस्तान ने, क्या पाया। उसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिक्योरिटी के खदशात के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। फिर पाकिस्तान ने बरतानिया में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर की तकरीर के ऊपर बहुत ही बड़ा मुकदमा करने का फ़ैसला किया है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपके सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे और भी कुछ स्टोरीज़ अगर कवर कर सकें, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने आज अपने गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा लगा रखा है। उसकी वजह क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा बातचीत कर लें हम जो 3 रोज़ा दौरा है सुहेल अफरीदी का। आप सबको पता है कि चक्री पर पहले पॉइंट पर इकट्ठे होना था उन्होंने, वहाँ पर वर्कर्स ने भी इकट्ठे होना था, इसीलिए चक्री और उसके गिरदो नवाब में बहुत सारे छापे वापे मारे गए, लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। बहरहाल जब वहाँ पर काफ़िला पहुँचा तो पुलिस ने उस जगह पर सबसे पहले सुहेल अफरीदी को रोक लिया। वहाँ पर शफ़ी जान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वही बात दोहराई जो खालिद खुर्शीद ने कही थी मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि हमने मोहसिन नकवी करने जाना है, हमें रेस्ट एरिया जाने दिया जाए। बहरहाल ये अज़रा तफन्नन एक बात थी, वो हो गई। उसके बाद वहाँ पर उन्हें रोका गया। आगे भेरा पर उन्होंने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी अपने वर्कर्स के लिए, अपने लिए वहाँ ज़ाहिर है लंच करने के लिए या लेट लंच करने के लिए आप ये कहिए, और पैसे भी अदा किए हुए थे। लेकिन हुकूमत पंजाब और FWO, क्योंकि ये जहन में रखिए कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है FWO, उन्हीं के पास सारे ये रेस्ट एरियाज़ और सारा इंतज़ाम है मोटरवे का। कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत का प्रेशर भी था और FWO के प्रेशर पर भी वो जो रेस्टोरेंट था, उन्होंने पैसे वसूल करने के बावजूद, पैसे भी ले चुके थे, बुकिंग भी थी, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। ये ना ही पंजाब की रवायात हैं, कहीं की भी रवायात नहीं है कि आपके यहाँ दूसरे सूबे से लोग आए, आपने पैसे भी ले रखे हैं और आपने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। अब इससे आप इनकी गलाजत सोचें, क्या खाना देने से इनकार करेंगे तो वो आगे नहीं आएंगे या कुछ आप पॉलिटिकली गेन कर लेंगे? मतलब इनकी मत ही मारी गई है, हर वो काम करते हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बेइज्जत करवाना है। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही ये भेरा वगैरह पहुँचे तो मीडिया अब कवरेज दे रहा था, तो फ़ौरन मुश्ताक अखियों की तरफ से और ISPR की तरफ से मीडिया को ये अहकामात आ गए, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी TV चैनल्स हैं उन सबको के सुहेल अफरीदी के विज़िट को आपने कवर नहीं करना। अब देखते हैं मीडिया कितना रिस्पॉन्ड करता है, कवर कर पाता है सारा कि नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी मीडिया भी हल्की फुल्की, मतलब वो पहले वाली मुझसे पहले वाली वो जो है ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, आजकल थोड़ा सा मीडिया हल्का फुल्का कई दफ़ा आगे पीछे काम कर लेता है, क्योंकि तवज्जो आजकल इनकी किसी और तरफ बटी हुई है। बहरहाल आज मीडिया को दोबारा से ये कहा गया कि आपने किसी सूरत सुहेल अफरीदी को जो है वो कवरेज नहीं देनी, इसको इग्नोर करें, ये इनका जो विज़िट है इसको ज़रा थोड़ा डाउनग्रेड कर दें मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी ज़्यादा कवरेज ना दें। फिर गिरफ्तारियाँ, उससे पहले रास्ते बंद कर दिए गए, सरगोदा मंडी बहुत दिन, क्योंकि वो आप ये कहिए कि मोटरवे पर वहाँ से लोग आ सकते थे साइडों से, वहाँ पर रास्ते बंद किए गए। आज नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने मरीम नवाज़ को कहा कि खुदा का खौफ करें, जुमे का दिन है, देहाती इलाकों में बहुत सारी शादियाँ जुमे के दिन होती हैं, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। बारात पर कोई जा रहा है, कोई किसी गमी पर जा रहा है, खुशी पर जा रहा है, डे टू डे मैटर्स हैं लोगों के। सड़कें आपने बंद की हैं कि कहीं लोग सुहेल अफरीदी को जाकर ज्वाइन ना कर लें। तो तकरीबन ये जो पूरा पंजाब का इलाका था, आप ये समझ लीजिए कि मोटरवे के गिरदो नवा के जितने भी अजला थे, उन सबको हर जगह पर सड़कें जो मोटरवे के ऊपर चढ़ती थीं, उन सबको बंद कर दिया गया। अब ये डर है क्या है ये आप खुद ही समझ लीजिए। उसके आगे लाहौर के अंदर करामत खोखर साहब को गिरफ़्तार किया गया, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं उनके भाइयों को गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा भी बेशुमार वर्कर्स लीडरान के घरों पर छापे मारे गए, गिरफ़्तारियाँ की गईं, ताकि अगले दिन सुहेल अफरीदी, ये पिछली रात को हुआ, और आज सारा दिन जो एरियाज़ थे मोटरवे के इर्द गिर्द या लाहौर में को आने वाले जो रास्ते थे उनको बंद किया गया ताकि लोग सुहेल अफरीदी को ज्वाइन ना कर लें। फिर जो लिबर्टी मार्केट है लाहौर की, वहाँ पर रातों रात एक क्रिसमस ट्री परसों जो ला कर रखा गया।
मकसद यही था, क्योंकि पीटीआई ने 9 बजे शाम की लिबर्टी मार्केट की जो है वो कॉल दे दी थी। अब जब लिबर्टी की कॉल दे दी तो इनको ये लगा कि वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे तो हम कोई बहाना लगाएं कि वहाँ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर ये ट्री है, बाद में कहेंगे वो ट्री तोड़ दिया, पौधे तोड़ दिए। तो जानबूझकर कॉल आने के बाद वहाँ पर एक बड़ा क्रिसमस या एक क्रिसमस ट्री वहाँ पर ला कर रखा गया, कोई लाइटें शाइटें भी लगाई गई। तो इसके पीछे एक, वैसे तो जाहिर है माइनॉरिटीज़ का हक़ है, लगाना चाहिए वहाँ पर उनके लिए, लेकिन ये पर्पज़ इसके पीछे पूरे का पूरा जो है वो सियासी था। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी जो है वो सहाफ़ियों से भी मिलना चाहते हैं लाहौर के अंदर, देखते हैं उन्हें मिलने दिया जाता है या नहीं। ये तमाम तर जो पाबंदियाँ थी, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकड़, मोटरवे के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को बंद करना, ये सब करने के बाद फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ चलाने के लिए समा टीवी के ऊपर ख़बर आई कि जो पंजाब पुलिस है उन्होंने सुहेल अफरीदी के ऑफिस से रब्ता किया है ताकि वो उनको सिक्योरिटी दे सकें पंजाब के अंदर। ये सब कुछ करने के बाद अभी ये चीज़ें लोग गौर ही कर रहे थे कि आपको पता है कि ऐसा कुछ हो और अज़मा बुखारी अपनी ही आप ये कहिए हुकूमत और अपनी ही पार्टी की बेइज्जती ना करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कभी मौका जाने नहीं देना होता। उन्होंने एक वीडियो मैसेज या इंटरेक्शन सहाफ़ियों के साथ जारी की जिसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी के साथ आने वाले लोगों को जंगली करार दे दिया और साथ ये भी कहा कि मंशियात साथ लेकर ना आएँ, मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया। अब जंगली ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी के साथ KPK से लोग आ रहे हैं साथ, जिनको ये जंगली कह रही हैं। तो अब अकल गौर कीजिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, भले फॉर्म 47 पर हैं, वो ये कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आ रहे हैं वो जंगली हैं। अच्छा, यही नहीं काम ख़त्म हुआ, फिर पंजाब हुकूमत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सुहेल अफरीदी की तस्वीर लगाई, साथ मरीम नवाज़ की तस्वीर लगाई और सुहेल अफरीदी को मंशियात फरोश और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। अच्छा, जब ये इल्ज़ामात लगाए ट्विटर पर तो मैंने उसी वक्त लिखा ट्विटर पर कि कुछ खुदा का खौफ करें, अगर कल को KPK हुकूमत अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मरीम नवाज़ साहबा की तस्वीर लगाकर कोई इसी तरह से ज़ाती इल्ज़ाम तराशी करें तो फिर आप सब ने औरत कार्ड निकाल लेना है। तो ये काबिल मज़म्मत बात है जो आप कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, लेकिन किसी को इस बात की शर्म नहीं आई कि ये काम ना किया जाए। फिर उसका नतीजा आ गया। इन्होंने एक तो, ये आप वीडियो देख सकते होंगे कि एक तो लोगों को इन्होंने धक्के दिए, मिनिस्टर्स थे साथ सुहेल अफरीदी के, दूसरे लोग थे। पंजाब असम्बली जब वो पहुँचे तो उन्हें धक्के दिए गए, उनके साथियों को वहाँ पर उनको मैन हैंडल किया गया, ज़दोकूब किया गया। वहाँ पर ज़ाहिर है फिर मीना खान अफरीदी आए अपने लोगों को बचाने के लिए। उसी सारी धक्कम पेल के अंदर सहाफ़ी भी कुछ मन मर्जी के अंदर उतारे गए। वो अब एक सीनियर मिनिस्टर से KPK में सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि आप साथ मंशियात लेकर आए हैं, आप मंशियात फरोश हैं। जो मुझे डर था फिर वही हुआ। जवाब उन्होंने क्या दिया, सुन लीजिए। अच्छा, लास्ट में बता दें, इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं, गोली मारो। फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूँ बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए। सुन लिया। अब ये कोई मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप सबकी पुरजोर मजम्मत के बावजूद मैं उन्हें बाजी कहता हूँ। खातून है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये अलग बात है कि आसमा शराजी साहबा की जब मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म के ऊपर तनकीद करता हूँ तो फ़ौरन औरत कार्ड, हरासमेंट, मिसोजिनिस्ट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि एम्बेसीज़ जो पाकिस्तान की फ़ैं लिबरल क्लास है उनको ये सारी चीज़ें बहुत अपील करती हैं और वो बड़ी जल्दी कनेक्ट होते हैं। लेकिन हम भरपूर कोशिश करते हैं कि कभी भी इखलाकियात का, तहज़ीब का या कोई ऐसा जो लाइन है उसको जानबूझकर क्रॉस ना करें। तो ये मैंने दबे अल्फाज में जो पंजाब हुकूमत को रिक्वेस्ट की थी कि ये काम ना करें जो आप कर रहे हैं, उसका पहला नतीजा उनको फिर पंजाब असम्बली के अंदर आ गया। अब आप एक सीनियर मिनिस्टर से ये सवाल पूछवा रहे हैं और उससे पहले बयानात दे रही है आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि ये मंशियात फरोश हैं, मंशियात लेके आ रहे हैं। आपका ट्विटर हैंडल ये कैंपेन लॉन्च कर रहा है और उसके बाद फिर जो जवाब आया है वो आपने सुन लिया, उसके ऊपर मैं मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब अब वहाँ पर ज़ाहिर है देखते हैं उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात होने देते हैं या नहीं होने देते, लेकिन ये ज़रूर है
कि अगर उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई तो आप ये देख लेंगे कि पंजाब के जो सहाफ़ी हैं वो उनका एक जो भी इमेज होगा उनके जहन में सुहेल अफरीदी का, वो बिल्कुल ही टर्न हो जाएगा। सुहेल अफरीदी को बहुत सारे लोग जानते नहीं कि वो बड़ा अवामी आदमी है और पॉलिटिक्स को समझता भी है। मैंने आपको बताया कि जब मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र था आईएसएफ का और जो यूथ विंग है, तो मैंने सुहेल अफरीदी के साथ बड़ा क्लोजली उस वक्त काम किया था। उनको मीना खान अफरीदी को उस वक्त हमने प्रेसिडेंट लगाया था और सुहेल अफरीदी साहब भी मीना खान अफरीदी के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। जोशीले हैं लेकिन पॉलिटिकल सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो आज सारा दिन जो कुछ होता रहा सुहेल अफरीदी का ये जो 3 रोज़ा दौरा है, मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला था। इससे एक तो वर्कर थोड़ा मोबिलाइज़ हुआ है, लाहौर के अंदर लोग निकल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने पुलिस कर दी, सब कुछ रोका है, वो भी अच्छी बात है अगर हाइंडसाइड आप सोचें तो। उससे इनका जो डर है, खौफ है, वो भी समझ आ रहा है कि ये कितने डरे हुए हैं। अगर लोग इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन एक बड़ी तादाद में वहाँ वर्कर्स जो हैं वो मोबिलाइज़ हुए हैं। एक जो खौफ का माहौल था वो टूटा है। और जो आप कई दफ़ा नाउमीद होते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ कि कोई एक दिन, कोई 24 घंटे होने हैं और किसी 24 घंटे में ऐसी डेवलपमेंट्स होनी है कि सब कुछ चेंज हो जाना है और आपको याद भी नहीं रहना कि इतना खौफ का माहौल था। बहरहाल अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।